फिर भी दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाएगी। बारे दीगर बावाज़ बुलंद सलावत। हाँ रिलैक्स है। कोशिश करके दरूद मिल के बुलंद आवाज़ से तिलावत औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिल खलाइक अजमईन अस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अल-इत्तिहामी सय्यदिल बही वस्सिराजिल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री बारिल खलाइक व सकीना अल मदफून बेअर्ज़ मदीना बिल कासिम मुहम्मद वाला इतरत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन वाला असहाबिहिल लज़ीना शाबुद्दीन अम्मा बाद काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़य्यनो मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब। दरूद हिक्का पढ़ो तो सोना करके बुलंद आवाज़ दे नाल इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। इको बंद कर दें, साउंड ज़रा कट कर दें। सूरत हाल आप तमाम मज़ादारों के सामने है और मिंबर पे जो इस टाइम सूरत हाल है ज़ाकिरीन के हवाले से, जितने अच्छा पढ़ने वाले थे मुझसे पहले पढ़ गए और जितने अच्छा पढ़ने वाले बाकी हैं उन्हें मेरे बाद पढ़ना है। कोई ज़ाकिरी दावा नहीं, बिल्कुल एक छोटे से आज़ादार की हैसियत से हाज़िर हुआ। 2-3 साल के बाद आपके चेहरों की ज़ियारत हो रही है और इन खूबसूरत और अज़ीम खुतबा उलमा और ज़ाकिरीन की अंजुमन में बिल्कुल अपनी हैसियत उतनी ही समझता हूँ जितनी हैसियत किसी हसीन चेहरे पे छोटे से तिल की होती है। पता नहीं कैसे पढ़ना है, बस जैसे जैसे आप चलते जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते जाएंगे। जुस्तजुए फ़ज़ाइल मैं कहता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। ज़रा चादर उतारिएगा। बाबा से जी सरकार, अल्लाह अहले बैत के बाद मेरा सब कुछ बाबा से जी सरकार, मेरे जाए पिदर, मैं वालिद से ज़्यादा इनकी इज़्ज़त करता हूँ बरसर मेंबर तशरीफ़। और इनका आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल रिलैक्स होके मैं पढ़ रहा हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ा हौसला दिया है। खबर मेरे सामने आमीन। जुस्तजुए फ़ज़ाइल में पढ़ता रहूँ, बस आप मुझे देखिएगा। जुस्तजुए फ़ज़ाइल में पढ़ता रहूँ। इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह के अज़ीम मद्दाह खान है, एक पूरे अहद का नाम है जिनके बारे में ये कहा जाए उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाई में। जनाब जाफ़र तैयार साहब और बड़े बड़े अज़ादार ज़ाकिरीन हैं, बस या अली मदद। जुस्तजुए फ़ज़ाइल में पढ़ता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। जो फ्रंट में बैठे हैं, बड़ी जल्दी है मुझे। जुस्तजुए फ़ज़ाइल में पढ़ता रहूँ। चौथे मिसरे पे मैंने फैसला करना है कि मुझे 5 मिनट और पढ़ना है या नहीं, ये यहीं पर छोड़ना है। ये जितना आप तावन करेंगे वो देखेंगे। माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, नौकरी करनी कैसे है मुझे पता ही नहीं, बस आपने चलना है मेरे साथ। जुस्तजुए फ़ज़ाइल में पढ़ता रहूँ, मुझको कुरान रास्ता दिखाता रहे। खून दिल से मैं अशआर लिखता रहूं, आसमानों से मजमून आता रहे। और मेरे मौला बाहुनर कीमियागर अबूजर तेरा, मेरी मिट्टी को सोना बनाता रहे। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। मैं सदके जरा हाथ खोल के जो बोल सकते हैं, जो पीछे बैठे हैं मिलके हाय गरीब। बाहुनर कीमियागर अबूजर तेरा, बाहुनर कीमियागर अबूजर तेरा, मेरी मिट्टी को सोना बनाता रहे। जरा हाथ खोलिएगा। बाहुनर कीमियागर अबूजर तेरा, मेरी मिट्टी को सोना बनाता रहे। मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं। अंकल रियाज, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूं, तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। तू मुझे देखकर मुस्कुराता रहे। तू मुझे देखकर बखुदा बखुदा। कोई परेशानी वाली बात नहीं है लाहौर वालों, खाके पा भी नहीं हूँ जितने अज़ादार बैठे हैं इनकी, लेकिन अंदर एक डर है कि मैं मिंबर हुसैन पे खड़ा हूँ। ये माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि मैं कितने बड़े दरबार में हूँ। और उस सोच को अपने जहन में रख के मेरा अगला मिसरा सुनना। अल्लाह करे जो मैं समझ रहा हूँ पीर फराज से जी वो हर बंदा समझे। माहौल कुछ और हो जाएगा। मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ, मैं कसीदा तेरा गुनगुनाता रहूँ, तू मुझे देख कर मुस्कुराता रहे। फिर
फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, हातिफ गैबी, फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, सर उठा देख अब्रे करम छा गया, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा पसंद आ गया। तो मैं कुर्बान हूँ, ओ मैं कुर्बान हूँ जी, मैं कुर्बान हूँ। या लिया फिर इसी बीच कानों में हातिफ कहे, सर उठा देख अब्रे करम छा गया, तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा पसंद आ गया। तुझसे राजी हुआ बादशाह नजफ, फातिमा को कसीदा। हुसैन कौन है? हुसैन अलैहिस्सलाम क्या हैं? पता नहीं मजमा कहाँ तक चले। जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले। मेरे मोहतरम मिसरा पढ़ा था मैंने, लाहौर जैसा शहर है, पीर सजाद बुखारी साहब। जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले। बाखुदा नहीं पता शायरी क्या होती है, ये कोई बहुत की ऊपर की चीज़ है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जो मिसरे पढ़ रहा हूँ, बाखुदा मेरा कद छोटा है, ये मिसरे बने हैं। जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं, पीर दरगाम शाह जी सरकार, ज़िंदगी जो गुजर गई इमाम हुसैन बादशाह का, जनाब मलिक जाफर तैयार साहब, बेटा हूँ मैं आपका, ज़िंदगी गुजर गई इमाम हुसैन के दर की सना करते हुए, इमाम हुसैन की शान बताते हुए ज़रा छठे मिसरे का वज़न करना है। हुसैन किसे कहते हैं? जिसकी ताराज डेहड़ी की खैरात से एक दो घर नहीं कुल खुदाई पले, जिसके इसमें गिरामी के एजाज से हर नबी हर वली की मुसीबत टले, जिसके कदमों से लिपटी हुई धूल को अपने चेहरे पर इब्ने मज़ाहिर मले, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर आज तक किबरिया की मशीयत चले, जिसके बेशीर की, पता नहीं मैंने क्या पढ़ दिया, जो हाथ उठा सकते हो, और जिसके बेशीर की उंगलियां थाम, मेरा फिरा मैंने, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर, मैंने मोटिवेट कर सकते हैं, डीमोटिवेट ना कर मेरा फिरा, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर आज तक मुस्तफ़ा की शरीयत चले, आज तक मुस्तफ़ा की सवार समझना मेरा मिसरा जाए ना हो, जिसके बेशीर की उंगलियां थाम कर आज तक किबरिया की मशीयत चले। हुसैन कौन है? मैं तुझे बताऊं, नौकरी जिसके दर की सुलेमा करे, जिसकी अदना रियाया में इलियास हो, ऐसे आका को कहते हैं शाह हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास हो। तो मैं सदके बन जाऊं, वो जो पीछे बैठे हो, जो हाथ उठा सकते हो, दोनों हाथ बुलंद मिल के नारे हैदरी। ऐसे आका को कहते हैं शाह हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में, ऐसे आका को कहते हैं शाह हुदा, जिसके खिदमत गुजारों में। याद रखिएगा एक बात, वैसे आपको पता होगी लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए, कीमती बातों की दो निशानियां होती हैं। एक तो जिस पे हर बंदा बोल पड़े, दाद दे, आपकी हौसला अफजाई करे, वो बात कीमती है, ये सबको पता है। उससे कीमती बात वो होती है जिस पे बिल्कुल खामोशी हो जाए, और बखुदा मैं ये चाहता हूँ कि बिल्कुल खामोशी हो जाए, बखुदा बावजू खड़ा हूँ ताकि हर बंदा समझे, जिसके खिदमत गुजारों में अब्बास हो। अब ज़रा पीछे चलते हैं। ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह, मुझे खुद बड़ी जल्दी है, मुझे ज़्यादा नहीं पढ़ना, मेरी अपनी फ़्लाइट है, मुझे रात को कराची जाके पढ़ना है, मैं आपकी सोच से पहले ये सलाम करके जा रहा हूँ। ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह। पीर सजाद बुखारी साहब, मुझे दूसरे मिसरे दी वंड करा दो अपने शहर को लो। फराज शाह जी, मेरे सफ़र की कीमत हो गई भाईजान। ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था। इसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूदो नसारा का जासूस था। जो बंदे मेरी बात समझ गए, आप हालात देखेंगे टाइम क्या चल रहा है।
3 साल बाद लाहौर में पहली मजलिस पढ़ रहा हूँ और ये भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ। ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था, उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद व नसारा का जासूस था। अरबी ज़ुबान की गालिबन सबसे बड़ी लुगत है जिसे अल कामूस कहते हैं। बस ये लफ्ज़ ज़हन में समझ रखना ताकि काफ़ी आपका नाशनासा ना हो। ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था, उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद व नसारा का जासूस था। तवज्जो, जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। फिर सुनो, जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। हुजरे कल्ब से अक्ल के सहन तक हर जगह हर तरफ शोर नाकूस था। नाकूस उस लोहे को कहते हैं जो पुराने ज़मानों में बादशाह अपने बिस्तर के साथ रखते थे ताकि कोई इमरजेंसी बने उसको बजा दें ताकि पूरा शहर अलर्ट हो जाए। बस इससे ज़्यादा जल्दी मुझे करनी नहीं आती। फिर सुनो कि मुआशरा क्या था, अब आखिर में पता चलेगा कि हुसैन कौन है। ये ज़माना तो पिछले दिनों की तरह आज तक बुत परस्ती से मानूस था, उसके होंठों पे कलमा पैगंबर का था, दिल यहूद व नसारा, पिंडाल उठ के भी बोले तो दाद थोड़ी है, दिल यहूद व नसारा का जासूस था। जो अंगूठा निशानी के काबिल न था वो ख्यालों में उस्ताद कामूस था। हुजरे कल्ब से अक्ल के सहन तक हर जगह हर तरफ शोर नाकूस था। इतने खराब हालात थे। फिर क्या हुआ आ मैं तुझे बताऊं। सच तो ये है बकौले अनीसे सुखन, जब शरीयत का ऐसा शनासा मिले वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों जिसको शबीर जैसा नवासा मिले। ओ मैं सदके हूँ जड़े बोल सकते हो, जड़े हाथ आ सकते हो, जड़े पीछे बैठे हो मिल के हाथ ऊंचे। वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों। और ये हकीकत है, कायनात की सबसे बड़ी शख्सियत को कायनात का सबसे अजीम नवासा मिला। वो नबी अपनी किस्मत पे झूमे ना क्यों जिसको शबीर जैसा। 3 घंटे की नज़्म है, अगले 5 मिनट से पहले इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। जिसको शबीर जैसा नवासा मिले। 10 मुहर्रम 61 हिजरी करबला का मैदान। इमाम हुसैन शहंशाह बादशाह आ गए कूफियों शामियों के सामने। फरमाया मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। मौलाना बिलाल काज़मी साहब की मैं नज़्म पढ़ रहा हूँ। अब ये वो एक लखनऊ के मयार का कलाम है, अल्लाह करे मैं समझा सकूँ। हुसैन फरमाते हैं कूफियों शामियों तुम हुसैन से लड़ने आए हो। फरमाया मुझे पहचानो, जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। नहीं करो, नहीं करो लाहौर वालों, नहीं करो प्लीज़ यार, मुझे हुक्म करो मैं यहीं छोड़ दूँ, लेकिन ऐसे नहीं करो। फरमाया कूफियों शामियों जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम। ये दूसरा मिसरा, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो हीरा है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। जितने अबतर हो तुम, जितने असफर हो तुम, कोई किरदार इतना घिनौना नहीं। एक पत्थर को कहते हो हीरा है ये और सोने को कहते हो सोना नहीं। फरमाया ऐसे फिरौन पर तुमने तकिया किया, पास खुद जिसके तकिया बिछौना नहीं। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, इस ज़मीं पर कोई ऐसा कोना नहीं, इस ज़मीं पर कोई ऐसा कोना नहीं, इस ज़मीं पर कोई ऐसा। नाज़्म मिंबर है, आपकी सिलेक्शन इंतखाब बड़ा कमाल है, मिसरे का वजन कीजिएगा। अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें, लाहौर उठ के बोले दाद थोड़ी है बात बड़ी है, दाद मांग ही नहीं रहा, मैं तो दुआ के तलबगार हूँ। इस पीर रमीज है जी, भाई रमीज, इस ज़मीं पर हुसैन फरमा रहे हैं, इस ज़मीं पर कोई ऐसा कोना नहीं, अब मेरे कहर से जो बचा ले तुम्हें। इस ज़मीं पर कोई ऐसा है, मुझसे लड़ने आयो, मेरा नाम हुसैन है, तुम्हें अपनी औकात मालूम है। फरमाया शहर जिल्लत के बेहैसियत साकिनों, मुर्तज़ा की अदावत में भल खाए हो, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे, आज मुझसे ही लड़ने चले आओ। सदके सदके लाहौर में तन सलाम करा। मुर्दाबाद।
बस सारा मजमून छोड़ चुका, ये एंड पे आ गया। मेरी नान जल्दी जल्दी, जो मैं लेट है बड़ी, इन्होंने मेरे तो ज़्यादा लेट है, मेरी नानी के टुकड़ों पे पलते रहे। फरमाया आज मुझसे ही लड़ने चले आए हो, आज मुझसे ही लड़ने। बा खुदा मैंने कम से कम 10 बंद छोड़ दिए, 10 बंद छोड़ दिए। अब इस गैप को कवर करूं और आखिरी 2 बंद पढ़ूं। आई इतने में आवाज़ शाह नजफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। मैं बड़ी मुश्किल से मजमून आपस में जोड़ रहा हूँ, वरना इतना वक्फा होता ही नहीं है, कानूनी नहीं है, बनता ही नहीं है इतना। आई इतने में आवाज़ शाह नजफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। फातिमा के पिसर मुस्तफ़ा के गलफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। फासला कुछ नहीं सामने है हदफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। काफिया देखो, शाह नजफ मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। सईद भाई, सामने है हदफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। गलफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। अली फरमाते हैं करके हमला सुला दे इन्हें सफ ब सफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। करके हमला सुला दे इन्हें सफ ब सफ, मरहमा खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता। पीर दरगाम जी सरकार, कोई बंदा जबर करे भाई सफदर अपने वजूद पे, वो जबर करे, अगर उसका जबर टूटे तो मुझे दुआ दे, वरना ये मैं गया करके हमला सुला दे इन्हें। या अली बादशाह मेरी मदद करो, मेरे को वेला घट है, मैं गल औखी पे करदा रहो, रन वंजे मेरे नाल। करके हमला सुला दे इन्हें सफ ब सफ, मरहबा मरहबा मेरी जान मरहबा। ऐसे मेरे मौला हुसैन ने आसमान की तरफ देखा तो बाबा अली की आवाज आ रही थी, सुला दे इन्हें सफ ब सफ। हुसैन ये मसला ही कोई नहीं, मैं अली कह रहा हूं, रोक सकते नहीं ये तेरे वार को, लाख तेगो सिनाहों संभाले हुए। उसकी वजह ये है शीरे जहरा का जौहर तेरे पास है, ये है सारे बेहयाओं के पाले हुए, बेहयाओं के जल्दी, बेहयाओं के बेहयाओं के बेहयाओं के बेहयाओं के पाले हुए। या अली मदद। हुसैन बादशाह का हमला चल रहा था और पै बपै जलजले और सबाते कदम, क्या जिगर था तेरा अलमा अलमा। पड़ गई थी तज़ब्ज़ुब में नौए बशर, फिक्र के बामुदर हो चुके थे धुआं। अक्ल ने ओढ़ ली थी रिदाए जुनू, अक्ल ने ओढ़ ली थी रिदाए जुनू। थक चुके थे खिरद के सभी कारवां, और लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, तुझ पे होने लगा था खुदा का गुमा। लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, तुझ पे होने लगा। 1 मिनट मुझे मसाइब पढ़ना है और ये मैं गया। लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, तुझ पे होने लगा था। पीर दरगाम जी देखना है हुसैन करीम कितना बड़ा है। लाश अकबर की तूने उठाई थी जब, तुझ पे होने लगा था खुदा का। बंदे कह रहे थे ये इंसान नहीं है, लोग कह रहे थे इतनी तवक्कल है इसमें, ये इंसान नहीं है ये खुदा है। तुझ पे होने लगा था खुदा का गुमा। फिर ऐसे आलम में इकरार तौहीद का तूने हर दिल में नूरे सहर रख दिया। इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे, तूने उस वक्त सजदे में सर रख दिया। या अली, इससे पहले कि अल्लाह कहते तुझे, ज़ेरे शमशीर सजदे में सर रख दिया। मीर अनीस फरमाते हैं जालिम ने किया जुल्म बड़े जोरो जफा से, और दुख इस बात का है खंजर को पहुंचता रहा ज़ैनब की रिदा से। नेज़े की नोक इमाम हुसैन शहनशाह से तिलावत कर रहे थे और मुल्क शाम बिल्कुल करीब आ गया। इन जालिमों ने सोचा बहुत ज़्यादा सफ़र हो चुका है, शाम करीब आ गया तो थोड़ी देर के लिए कहीं रुक कर कुछ आराम कर लें। अब जिस जगह को आराम के लिए रुकने के लिए चुना गया वो एक ईसाई का बाग था। उस ईसाई के बाग में नेज़े खड़े किए गए और वहाँ वक्फा किया गया। नेज़े की नोक पे हुसैन बादशाह का सर था, हुसैन तिलावत फरमा रहे थे। ईसाई का बाग था, इस कोने से तिलावत हो रही थी, बाग के उस कोने पर उसी ईसाई की 4 साल की बेटी बैठी थी जो दोनों आंखों से नाबीना थी। हकीमों ने कह दिया था कि इसकी आंखों को बीनाई मिल ही नहीं सकती। हुसैन बादशाह की तिलावत जारी थी, तिलावत की आवाज़ उस बच्ची के कानों तक चली गई। उसकी आंखें तो थी नहीं, उसने आवाज़ के सहारे पे चलना शुरू किया। ये घड़ी पे टाइम रख लो, 1 मिनट में छोड़ रहा हूँ, कम से कम 20 मिनट का मजमून है, 1 मिनट में छोड़ रहा हूँ। उसने चलना शुरू किया, वो चलते चलते नेज़े के नीचे आ गई। उसी नेज़े के नीचे आ गई जिस नेज़े पे सैयद शुहदा का सर था।
ऊपर तिलावत जारी थी, वो देख सकती नहीं थी, वो महव थी, ईसाई की बेटी महव थी उस तिलावत की आवाज में। वो सिर्फ सुन रही थी, चेहरे का रुख ऊपर था। तारीख कहती है अचानक कटी हुई गर्दन से खूने शिफा का एक कतरा उसकी आंख में चला गया। कटी हुई गर्दन से खूने शिफा का एक कतरा उसकी आंख में चला गया। सर उसने अपने हाथों को आंखों पे मला। तारीख कहती है दोनों आंखों को बीनाई मिल गई, आजम आंखों को नूर मिल गया। उसने अजीब मंजर देखा, जिस्म नहीं फकत सर है, नेज़े की नोक और तिलावत कर रहे हैं। वो भी हैरान ही थी, या उसने नीचे देखा, नेज़ों के नीचे ना साथ ही चंद बीबियां घुटनों पे सर रख के रो रही थी। उसने नेज़ों से तवज्जो हटाई, वो उन बीबियों के पास आ गई। लाहौर वालों, आखिरी जुमला, आखिरी बंदे तक खुदा न खास्ता किसी की कोई दुआ रुकी हुई हो ना, आंसू आए तो मांग लेना, पूरी ना हो तो ये गिरबान हाजिर है, वरना अपना मुकद्दर अपना नसीब। उसने नेज़ों से तवज्जो हटाई, वो उन बीबियों के पास आई जो घुटनों पे सर रख के रो रही थी। वो सामने ज़ईफ़ा बीबी जो घुटनों पे सर रख के रो रही थी, वो 4 साल की बच्ची उसके करीब आई और रोती हुई बीबी को दोनों हाथों से हिला के कहती है, आप रोती क्यों हैं, आप रो क्यों नहीं है? अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इसे क्यों नहीं बताती? अगर आपको कोई तकलीफ है, अगर आपको कोई गम है तो आप इस नेज़ा सवार को क्यों नहीं बताती? तारीख कहती है उस बीबी ने जवाब नहीं दिया। उन बीबियों की ओट में से 4 साल की बच्ची बरामद हुई। उस 4 साल की बच्ची ने उस बच्ची से, ईसाई बच्ची से कहा, आमिना इन्हें कुछ न कहे, हम तुझे जानते हैं, ये बड़ी मजलूम है, क्योंकि जिस करीम ने तुझे आंखें दी है ना, ये उसकी बहन है। जिसने तुझे आंखें दी है ना, आखिरी जुमला या अली मदद, जिसने तुझे आंखें दी हैं ये उसकी बहन है, इसे कुछ न कहे, ये बड़ी तकलीफ में है। तारीख कहती है उस आमिना ने अपनी हमसिल 4 साल की बच्ची का जवाब नहीं दिया। वो उसे गौर से देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखती गई, देखते देखते उन्हीं कदमों से वापस पलटी। वो चलते चलते आ गई नेज़े के नीचे और दोनों हाथ बांध के कहती है, ओए मज़हरुल अजाइब, ओए मेरी में तो तू ही नहीं आता, ओए तू गैर की बेटियों को आंखें देता है, अपनी बेटी के कान जख्मी है, मेरी समझ में तू नहीं आता, तू गैर की बेटी